Hello guys, welcome in my channel Gyan Prabha. This is Akash Mehta. Today I am going to teach class 10th history chapter 3 nationalism in India. Nationalism मतलब होता क्या है? Nationalism means राष्ट्रवाद, that is अपने देश के प्रति प्रेम या अपने देश के प्रति भक्ति की भावना. भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के साथ होती है. ये एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या है? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को समझने से पहले हम लोग भारत की बैकग्राउंड की बात करते हैं. बिफोर 1947 भारत एक ब्रिटिश साम्राज्य देश था. दैट इज भारत एक ब्रिटिश का कॉलोनी था. ब्रिटिशर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया करते थे इंडियंस के साथ, जिसकी वजह से जो इंडिया के जो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे वो अब यूनाइटेड हो रहे थे. अब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ. उसी प्रोटेस्ट को बोलते हैं हम लोग एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कौन कौन सा मूवमेंट हुआ इंडिया में और उस मूवमेंट का क्या असर पड़ा और भारत के विभिन्न राज्यों में उन मूवमेंट को उस आंदोलन को किस प्रकार से लिया गया. चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के कंटेंट पे डिस्कस करते हैं. कंटेंट के सभी टॉपिक को हम लोग वन बाय वन एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पहुंचा इंडिया पे. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह की क्या विचारधारा थी. जलियांवाला बाग हत्याकांड, द खिलाफत आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट. इसका मतलब हुआ कि इन मूवमेंट को, जैसे पहला मूवमेंट था हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो इन मूवमेंट को किस प्रकार से भारत के विभिन्न राज्यों में लिया गया. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. तो इन सभी टॉपिक को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. सबसे पहला हमारा इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन. यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जनरली सीबीएसई में पूछा जाता है. व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, पूरे विश्व में एक नया आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बनाई. प्रथम विश्व युद्ध काफ़ी हॉरिबल, काफ़ी डेंजरस युद्ध था. इस युद्ध में मोर देन 17 मिलियन सोल्जर मारे गए. यह युद्ध अलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच हुआ था. ब्रिटेन अलाइड पावर के साइड से युद्ध किए थे. इस युद्ध में ब्रिटेन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, जिसके वजह से वह इंडिया में टैक्सेस इंक्रीज करते हैं, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किए, फूड ग्रेन की प्राइसेस इंक्रीज किए, रेंट में वृद्धि किए, जिससे जो कॉमन पीपल थे इंडिया के, उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. और इंडिया के भी बहुत सारे सोल्जर, बहुत सारे सिविलियन जो पार्टिसिपेट किए थे ब्रिटेन के साइड से इस युद्ध में. और आर्मी में सोल्जर की कमी के कारण ब्रिटिश जबरन भर्ती करने लगे इंडियन सिविलियन को अपने सेना में, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा भारतीय लोगों में नफरत की भावना फैल गई ब्रिटिश के खिलाफ. इस युद्ध के बाद जो इंडियन इंडस्ट्री थे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा. और उसी समय फसल खराब होने के कारण शॉर्टेज हो गई फूड की, जिसके कारण काफ़ी लोग भूखमरी से ही मर रहे थे. और उसी समय एक और महामारी फैली, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जिससे काफ़ी लोग मारे गए. तो ये था क्या इफेक्ट पहुंचा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडिया में. जैसा कि हम लोग समझें, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप सिंपली पॉइंट वाइज आंसर कीजिएगा. जैसे इंक्रीजिंग टैक्सेस, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज, फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मी, Indian industry faced heavy losses, people suffered in acute shortage of food, influenza epidemic, etc. अगर आप इसी प्रकार पॉइंट वाइज आंसर किए तो आपको फुल मार्क्स मिलेगी. चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में प्रोसीड करते हैं. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एंड इट्स एप्लीकेशन. सत्याग्रह की क्या विचारधारा है और उनके क्या सिद्धांत हैं, इसे अब हम लोग अच्छे से समझेंगे. ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एग्जाम में पूछी जाती है. गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में भारतीयों के लिए लड़े थे वो काफ़ी प्रसिद्ध था. सभी इंडियंस इससे अवेयर थे.
और गांधी जी अपने नोबल विचार के साथ भारत आए भी थे। अब वो जब ये डिस्क्रिमिनेशन वो देखे भारत में, तब वो जो साउथ अफ्रीका में जिस प्रकार से वो मूवमेंट किए, सत्याग्रह मूवमेंट, उसी प्रकार से वो सोचे कि भारत में भी हम सत्याग्रह मूवमेंट कर कर ब्रिटिशों को यहाँ से हटा सकते हैं, उनका हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका शुरुआत होती है 1916 में। तो उससे पहले हम लोग समझेंगे सत्याग्रह होता क्या है। हिज मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वाज नोन एज सत्याग्रह। सत्य और आधारित पर इनका आंदोलन को ही सत्याग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। सत्याग्रह बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जो हम लोग सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर विजय प्राप्त करना, डैट मीन्स लोगों को बिना हिंसा किए हुए हम लोग उनका हृदय परिवर्तन करके अपनी ओर कर सकते हैं। इनका ऐसा मानना था कि एक सत्याग्राही, एक अहिंसावादी अपने बैटल को, अपने वार को जीत सकता है बिना हिंसा किए हुए। चलिए अब हम लोग समझेंगे किन किन राज्यों में गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत की और उन्हें सफलता किस प्रकार से मिलती है। 1916 में गांधी जी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट गए और वहाँ के इंडिगो प्लांटर जो काफ़ी ज़्यादा उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा था, उन्हें काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू अपने सौदागर को देना पड़ रहा था, तो गांधी जी उन्हें प्रेरित करते हैं सत्याग्रह आंदोलन करके, जिससे उन्हें सफलता मिलती है। फिर 1960 में गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले में उन किसानों का समर्थन किया जो फसल खराब होने के कारण भोजन की कमी से जूझ रहे थे, तो जिनके वजह से वो ऐसो रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे और अब ब्रिटिशर, उनके जो सौदागर थे, वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज़ की मांग कर रहे थे। तो गांधी जी ने उन्हें एडवाइस दिए, सलाह दिए कि आप तब तक नहीं रेवेन्यू देना है जब तक आपकी मांगे को पूर्ण नहीं किया जाता है। तो ये आंदोलन भी वो बिना हिंसा किए हुए किए थे और इनमें भी उन्हें सफलता मिलती है। फिर 1918 में गांधी जी कॉटन मिल वर्कर को सत्याग्रह आंदोलन करने की शुरुआत करने के लिए वो अहमदाबाद गए। देखिए कॉटन मिल वर्कर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, इन्हें भी काफ़ी ज़्यादा इन्हें मजदूरी कम मिलती थी, इन्हें वर्किंग टाइम ज़्यादा कराया जाता था और फर्दर जिनके वजह से कॉटन मिल वर्कर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उन्हें कॉटन, जैसे वो किसानों से लिया करते थे कॉटन कम दामों में और फिर उन्हें टैक्सेस, कॉटन जो इससे तैयार होती थी क्लोथ्स, उन्हें फर्दर वो ज़्यादा प्राइसेस में बेचते थे, जिससे ये सब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी वहाँ। ये 3 मूवमेंट थी 1916 में, 1916, 1918, जिसमें गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, यहाँ 1916 होगा। अब हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा कि ब्रिटिशर को ये जिस प्रकार से भारत में अब एक कम्युनिटी बनने लगे थे, एक लीडर आ चुके थे महात्मा गांधी, लोग उनकी बातों को सुन रहे थे, भीड़ इकट्ठा हो रही थी, जिनके कारण से ब्रिटिश को अब डर लग रहा था कहीं ये फर्दर और ज़्यादा बड़ा कम्युनिटी ना बन जाए और कहीं ये रिवॉल्ट ना कर दे, जिनके वजह से ब्रिटिश डर से उनके इन पॉलिटिकल मेंबर्स की जो ग्रुप थी उनको तोड़ने के लिए, उनके संगठन को कमज़ोर करने के लिए एक कानून पास किया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 में पास किया गया ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल के तरफ से। दैट मीन्स इसमें इस रॉलेट एक्ट में था कि गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करे, मतलब उसे दबा दे। भारत में किसी प्रकार का भी कोई भी राजनीतिक कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोग ब्रिटिश के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हो सके रिवॉल्ट भी कर दे और कहीं ये रिवॉल्ट एक बड़ा परिणाम ना दे दे, जिससे ब्रिटिश को काफ़ी नुकसान झेलना पड़े। तो इस एक्ट में जो पॉलिटिकल प्रिजनर होंगे, उन्हें जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करेंगे उन्हें बंदी बना लिया जाएगा और उन्हें 2 साल तक कारागार में डाल दिया जाएगा बिना कोई ट्रायल का। तो दैट मीन्स ये था कि ये रॉलेट एक्ट इसलिए आया था कि किसी प्रकार से भारत में किसी प्रकार का भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ना हो, इसीलिए वो बिना ट्रायल का
वो 2 साल के लिए जेल में डाल दे रहे थे। मतलब उन्हें किसी प्रकार का भी अपने हक के लिए वो लड़ाई नहीं कर सकते हैं। विदाउट एनी ट्रायल मीन्स वो फर्दर उन्हें कोर्ट भी नहीं ले जाया जाएगा। अगर वो पाए गए किसी प्रकार का पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हुए तो उन्हें डायरेक्ट कारागार में डाल दिया जाएगा। उन्हें अपने सफाई में कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। 6 अप्रैल 1919 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह दिवस के रूप में मनाया गया और ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत का ये एक पहला आंदोलन था जो गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था। 10 अप्रैल ऑन 10th अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेसन। देखिए, जैसा कि मैं बोला कि ये सत्याग्रही लोग थे, वो अहिंसावादी थे, किसी प्रकार का वो हिंसा नहीं करते थे। तो शांतिपूर्ण एक उनकी सभा बुलाई गई थी। उन सभा पे पुलिस ने हमला कर दिया, डेट मीन्स फायर्ड कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर डर चुके थे किसी प्रकार का भी प्रोसेसन या किसी प्रकार का भी सभा नहीं बुलाई जानी चाहिए, कोई भी किसी प्रकार का पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए। इसलिए वो रॉलेट एक्ट भी पास किए थे। और जब वो देखें इस प्रकार की सभा हो रही है तो वो पुलिस, जो अमृतसर के जो पुलिस थे, वो गोली चला दिए इन लोगों पे, जिससे पीपल काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो गए और वो बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया, जिससे ब्रिटिशर गुस्से में आकर मार्शल लॉ इम्पोज कर दिए। मार्शल लॉ मीन्स दैट मीन्स पावर मिलिट्री को सौंप दी गई, मिलिट्री रूल, और जनरल डायर को कमान सौंप दी गई। अब इसके नेक्स्ट पार्ट है, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर समझ में आया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।